अथ षट्त्रिंशो अध्याय अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का अक्रूर जी को व्रज में भेजना। श्री शुक उवाच सा सा नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। तर्यागतो गोष्ठ मरिष्टो वृषभासुरः महिमा ककुत्याय कंपयन् खुरवीक्षताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बाल का रूप धारण करके आया। उसका कुकुद या थुआ और डील डॉल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। रंभमाण खरतारं पदज वेलेखन्महीं उदम्य पुंक्षं प्राणि विषाणाग्रण चोद्धरन्। वह जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सिंगों की चहारदीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। किंचित किंचित चक्रिन्मुञ्चन् मूत्रयन् स्तत्रिलोचनः यस्य निर्यादितेनांग निष्ठुरेण गवांगिनां पतन्त्यकालतो गर्भ स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घनायस्य ककुद्य चलशंकया। बीच बीच में बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके कुकुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। गोप्यो गोपाश्च तत्र पशुद्रोर्भीता राजन संतज्य गोकुलम। परीक्षित, उस तीखे सिंह वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। कृष्ण कृष्ण पीते सर्वे गोविंदम शरणं ययुः भगवान् पीतद्वेष गोकुलम भयविद्रुतम्। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। गोपालः पशुभिर्मन्द खासितः किम सत्तम। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? बलदर्पहं दुष्टानां वदिधानां दुरत्नानां इत्यास्फोट्याच्युतोरेष्टं धनुषग्निं कोपयन् सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः सोऽप्येवं कुपितोरेष्ट पुरेण मणिमल्लिखम् उद्यत्पक्षभ्रमन्मग्नः क्रुद्धः कृष्णमुपागमन्। देख तो जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। अग्रण्यश्च विषाणांग सदा श्रीक्लोचनचितम् कटाक्षेप्य तवत्पूर्ण इन्द्रमुक्त शनिर्यथा। उसने अपने तीखे सिंह आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की और टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह इन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। गृहीत्वा शृंगयोस्तं अष्टादश पदानि सह प्रत्यगोवाह भगवान् गज प्रतिगजं यथा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया।
소불이도 भगवता पुनरुत्थाय सचुरं अपतत्विन्न सर्वांग निःश्वासन क्रुद्धमुचितः। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। तमापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयो पदासमाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यदार्द्रमम्बर कृत्वा विषाणेन जलानसोपत। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मार कर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। आश्रित्वमन्मोत शाकृत समुत्सृजन् क्षिपंशपादान् नवस्थितेक्षणम् जगमप्रीक्षं निर्ऋतेरथक्षयम् पुष्पकीरन्तो हरिमीरिरे सुरम्। परीक्षित, इस प्रकार दैत्य मुख से खून उगलता और गोबरमूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। एवं ककुत्मिनं हत्वा स्वयमनसा जातिभिः विवेश गोसंसदुल गोपीनां नयनोत्सवः। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। अरिष्ट हते दैत्य कृष्णेनाभूत कर्मणा कंसायाथ भगवान् नारदोदर्शनम्। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवत में नारद, जो लोगों से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, यशोदयाः सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्र वसुदेवेन दिव्यता यशो स्वामित्रिनन्देव राभ्यन्ते पुरुषः हतः निशम्य तत्भुजपति कोपप्रचलितेन्द्रियः। कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय कोप के मारे कांप उठी। निशात मासीमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः जत्वलोहमयः पाश अबन्ध सह भार्यया प्रतियते तु देवर्ष कंस आभाषकेशिनम् प्रेषयामास हन्येत भवतराम केशवो ततो मुष्टिकचाणूर शलितोषलकादिकान् अमात्यान् हस्तिपांश्चैव समहुयाः भोजरान् भुवनशं आमेत वीरचाणूरमुष्टिकौ। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के और ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। नंद व्रज किलासात सुतावानक दुंदुभे राम कृष्ण ततो मह्यं प्रत्यकेलन दर्शितम्। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तो हन्येतां मललीलया पञ्चः क्रियन्तमिवेद मल्लरङ्गपरिश्रितः पौराजान् पराशर पश्यन्तु स्वरसंयुगम्। अतः जब वे यहाँ आवें
तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महमत त्वया भद्र रङ्गद्वार्यपनीयताम् कृपकुवलयापीर जहितेन ममाहितो। महावत तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे से फटक कर ही अपने कुबले या पीठ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। आरभ्य तद्धनुर्यागश्चतुर्दश्य यथा विधि विश्वसन्तु पाशुन्मे ध्यान भूतराजाय विष्णुषे। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं को बलि चढ़ाओ। हितज्ञाप्यर्थतन्त्रज्ञ आहुययदु पुङ्गवम् गृहीत्वा पाणिना तत्कुरमुवाचः। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, भूधनपते मय्य प्रियतां मैत्रीमादृतः नान्यस्त्वहुततां वेद्यते भुजवेश्लिषु। अक्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतस्त्वमाश्रितः सौम्य कार्यगौरव साधनम् यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमाध्यगमिद्विभुः। यह काम बहुत बड़ा है, इसीलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। नंद व्रजन्तात सुतावान कदम्भे हसतता विहानेन रथदनयमाचिरम्। आप नंदराय के व्रज में जाइए, वहाँ वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़कर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट कीलनिवृत्ति विवर्वैकुण्ठ संश्रयः कवनय समम्बोध तद्यद् साभिपायनः। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसीलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मन् घातये ललितोपमः। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबले या पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने व्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। वासुदेव तद्बन्धून् निहनिष्यामि वृषणभोजदशार्हतान्। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि विष्णु भोज और दशारह वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। उग्रसेनं च पितरंस्थ वीरं राज्य कामकं तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम। मेरा पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। जरासंधो मम गुरो विविधो दयितः सखा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं हूँगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरो नरको मयेव कृत सौहृदं तैर्हं सुरपक्षीय अथवा भोक्ष्यमहिमृतान्। शंबरासुर, नरकासुर और वाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही रहे, मेरा मुख देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। हितं ज्ञात्वा नयक्षेत्वा रामकृष्ण विहारभकौ धनुर्मुखनिरीक्षार्थं विष्णुपुरश्रियम्।
यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। आप सब जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल बस इतना ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। क्रूर उवाच राजन्निशितं सम्यक् तव स्ववदिमार्जनं सिद्ध सिद्ध्यौ समं कुर्यात् एवं हि फलसाधनम्। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनोरथान् करोत्युच्चैर्देव हतनपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञं परमिते। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने प्रारब्ध से इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहा हूँ। शिशु उवाच एवमादेश्य च क्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेश गृहं कंस तथा क्रूर स्वमालयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे क्रूर संप्रेषणम नाम षट्त्रिंशो अध्यायः।